नीलिमा, नीलिमा उठ जा बेटा। अरे आज तेरी शादी की शॉपिंग पे जाना है। तुझे याद नहीं, आज दुकानदार ने कहा था ना तेरे पसंद की साड़ी आने वाली है। चल उठ जा बेटा, आजा जल्दी। अरे क्या हुआ? शॉपिंग के नाम पे तो ये आधी रात में भी तैयार हो जाती है। नीलिमा, नीलम, नीलम, नीलम। नीलम, नीलम, नीलम के पापा, नीलम के पापा। क्यों चीख रही हो? वो नीलम, आइए देखिए, नीलम, 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 मम्मी। हेलो हेलो हेलो, शीतल, शीतल। क्या हुआ मम्मी? आप इतनी घबराई भी क्यों हैं? वो तेरी छोटी बहन नीलम ने, क्या हुआ नीलिमा को? उसने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। क्या? सच ही कहा है किसी ने कि किसी की मौत का वक्त मुकर्रर नहीं होता है, फिर चाहे वो किसी इंसान के द्वारा दी गई हो या फिर प्रकृति के द्वारा। खुशियां कैसे एक सेकंड में आपसे दूर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद जिस नीलिमा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, इस घर से खुशी खुशी जिसकी डोली उठने वाली थी, वो डोली आज अर्थी में क्यों बदल गई? उसका जो परिवार उसकी विदाई पर खुशी के आंसू बहाता, उनके वो आंसू मातम के आंसुओं में क्यों तब्दील हो गए? आखिर क्यों नीलिमा ने मौत को गले लगा लिया? तो आइए जानते हैं नीलिमा की आत्महत्या के पीछे का राज। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्यार में सावधान के इस नई कहानी में। हेलो हेलो नवीन बेटा, वो नीलिमा ने समझ गया पापा, वो चाहती होगी कि मैं उसके साथ शॉपिंग करने जाऊं। ठीक है, मैं आ जाता हूं, आखिर मैं उसका होने वाला पति हूं। नहीं बेटा, नीलिमा ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। क्या? उसको जगाने उसकी माँ उसके कमरे में गई थी बेटा, तो देखा कि वो पंखे से लटक रही थी। नहीं नहीं पापा, मैं आता हूं, मैं अभी आता हूं पापा। मिस्टर दयाल? हाँ, मैं ही दयाल हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी बेटी। मिस्टर दयाल, संभालिए अपने आप को। हाँ? बॉडी कहाँ है? आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बेटी ने क्या किया। कामड़े। यस सर। बॉडी पोस्टमार्टम लेने। हो सर। लाश पहले किसने देखी? नीलिमा की माँ ने देखा था। उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली थी और वो आज शॉपिंग के लिए भी जाने वाली थी। पार्वती उसको बुलाने उसके कमरे में गई, लेकिन उसको क्या पता था कि जिसे वो जगाने गई है तो वो कभी नहीं जागेगी। क्या आप बता सकते हैं, जब कुछ ही दिनों में नीलिमा की शादी होने वाली थी तो क्या वजह हो सकती है उसकी आत्महत्या की? क्या इस शादी में आपकी और इनके ससुराल वालों की तरफ से कोई रुकावट थी? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी।
दोनों ही परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ तो ऐसा गलत था या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ था, गलत था इंस्पेक्टर साहब। वो रघु। रघु? कौन रघु? माँ, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया माँ नीलिमा को? मैडम, आप कुछ रघु के बारे में बता रही थी। कौन है रघु? रघु और मैं नाटक कंपनी में साथ में काम करते हैं। आप कौन? मेरी बेटी शीतल, नीलिमा की बड़ी बहन। आपकी नजर में रघु गलत कैसे था? वो नीलिमा की कहीं और शादी से खुश नहीं था। अभी कल ही की तो बात है, आया था हमारे घर। रघु, तुम यहाँ? चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। रघु, चलो चलो, मुझे इससे पापा, बात करनी है। चलो बात करिए, चलो। रघु क्या कर रहे हो? अरे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये प्यार है। तुम पागल हो गए हो? मेरे दिल की गहराई से किया प्यार है। याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और से शादी करने की कोशिश की तो जीने के लिए जिंदगी नहीं मिलेगी और मरने के लिए जगह। नीलिमा, ठीक है ना नीलिमा? नीलिमा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर तुम लोगों ने उसकी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मम्मी, पापा, कहाँ है? नीलिमा कहाँ है? उसकी बॉडी पोस्टमार्टम को भेजी है। आप कौन? जी, ये नवीन है। पापा ने इन्हीं के साथ नीलिमा का रिश्ता पक्का किया था। अरे ये मंगेतर है तो रघु नीलिमा को धमकी क्यों दे रहा था? सर, मैं बताता हूं सर आपको। सर, ये रघु नीलिमा से एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा? ये आप कैसे कह सकते हैं? सर, अभी कुछ दिन पहले मैं और नीलिमा बाहर घूमने गए थे और अचानक वहां पे रघु आ गया। रघु, तुम तुमसे प्यार करता हूँ नीलिमा। तो पागल हो गए हो? हाथ छोड़ो। नीलिमा, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। हाथ छोड़ो। आई लव यू। ए, कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो। तुम वही हो ना जो शीतल दीदी के घर पे रहते हो? वाह, शक्ल पहचान लिया। मेरा दिल नहीं पहचाना जो इसे गहराई से प्यार करता है। बहुत बदतमीज आदमी हो तुम। तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी होने वाली है? तो इससे पहले कि एक लड़की जो मेरी मंगेतर भी है उसे छेड़ने के जुर्म में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, चुपचाप यहां से निकल जाओ। देख क्या रहे, जाते हो या? देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाए। सच्चा प्यार करता हूं मैं, सच्चा प्यार। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई किसी से जबरदस्ती प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी उसके साथ प्यार करे। रघु को इतना समझाने कहने के बाद भी रघु नीलिमा के पीछे लगा रहा। उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो रघु नीलिमा से सच्चा प्यार करता था और दूसरा आपके और नीलिमा के संबंध के बीच में वो शक कर रहा था। आपके और नीलिमा के संबंध कैसे थे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी शादी होने वाली थी। आप इसी बात से हमारे संबंध का पता लगा सकते हैं।
बाकी बातें तो रघु को मिलने के बाद ही पता चलेगी। शीतल जी, रघु आपके नाटक ग्रुप में काम करता है, वो कहाँ मिलेगा? मेरे घर पर। घर पे? जी, वो हमारे साथ ही रहता है और हमारे नाटक में काम भी करता है। इस वक्त भी वो नाटक की रिहर्सल पर ही होगा। तो उसका नंबर डायल कीजिए। जी। रघु, इंस्पेक्टर साहब, जी मैं रघु, आपने फोन किया था। बैठो। मैंने तुम्हारे नाटक के बारे में सुना है। सर, कौन सा नाटक? वो जो तुम शीतल के नाटक ग्रुप में करते हो, जिंदगी एक नाटक। वैसे किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी भी एक नाटक है। तुम्हारी जिंदगी के नाटक का सीन सुना मैंने, जिस सीन में तुमने नीलिमा के माँ बाप को धमकी दी थी। सर, वो धमकी नहीं थी। मैं नीलिमा से प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। वो बस मेरा प्यार था जो गुस्से में निकल गया। अच्छा, नीलिमा ने नहीं कहा था तुम्हारी गलतफहमी है, फिर भी तुम उसे अपना प्यार समझते थे? सर, उसे गलतफहमी नवीन से मिलने के बाद लगी। इससे पहले तक तो वो मेरे लिए जान भी देने को तैयार थी। कहीं उसने तुम्हारे लिए तो जान नहीं दी है? मेरे लिए? हाँ, बार बार जो तुम उसको धमकी दे रहे थे, उसे प्यार का इजहार कर रहे थे, उससे तंग आकर। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है, जब तक मुझे लगता है तब तक तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। सर, हमने रघु पर पूरी निगरानी रखी है, वो इस शहर से भाग नहीं सकता। हाँ बोलो। सर, ये मिस नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मेरा शक सही निकला। ये आत्महत्या की नहीं, हत्या का केस है। पहले नीलिमा की गला घोटकर हत्या हुई, उसके बाद में फैन से लटकाया गया। सोचने वाली बात यह है, अगर ये हत्या हुई है तो की किसने? आप लोग यहां? सर, हम नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानने आए थे। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? मैं ही आपके पास आने वाला था। मिस्टर दयाल, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आपकी नजर में नीलिमा की हत्या कौन कर सकता है? हत्या? नहीं साहब, उसने तो आत्महत्या की थी। जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि पहले नीलिमा की गला दबाकर हत्या की, बाद में उसे पंखे से लटकाया। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर? भला घर में उसको पंखे से कौन लटकाएगा? आप? मैं? अब मेरा मतलब है, आप बेहतर जान सकते हैं कि घर में कौन लटका सकता है। भला मैं कैसे बता सकता हूँ साहब? तो मैं बता देता हूं। घर में नीलिमा की हत्या वो कर सकता है जो घर में मौजूद हो और घर में आसानी से आ जा सकता हो। तो घर में आसानी से कौन आता जाता है? आप, आपकी बीवी, या तो आपकी बेटी शीतल, या तो नवीन। मगर सर, उस दिन तो कोई नहीं आया था हमारे घर। मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोज की बात कर रहा हूं। जो रोज खुलेआम आ सकता है, वो उस दिन चुपके से भी आ सकता है। वैसे सर, लोगों का आना जाना तो है हमारे घर में, लेकिन नवीन का आना जाना कुछ ज्यादा है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, नवीन और नीलिमा के संबंध कैसे थे? हाँ, एक दूसरे को इशारा मत कीजिए, मेरा जवाब दीजिए। अच्छे थे, तभी तो हम उनकी शादी कर रहे थे। हाँ, पर घटना के एक दिन पहले नीलिमा और नवीन का फोन पर बहुत झगड़ा हुआ था। यह बात आपने मुझे हत्या वाले दिन क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? उस दिन नवीन घर में ही मौजूद था और हम अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे। देखिए मिस्टर दयाल, हत्या हो या आत्महत्या,
कोई भी बात छुपाने से गुनहगार बच सकता है। खैर, आप मुझे नवीन का पता दीजिए, बाकी की पूछताछ मैं उसी से करूंगा। आखिर रघु की सच्चाई वो जानता था। नीलिमा भी उससे प्यार करती थी और उस शादी के लिए भी तैयार था। फिर घटना के एक दिन पहले फोन पर हुए झगड़े की वजह क्या थी? कोई खास वजह नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे लिए खास नहीं, पर पुलिस के लिए छोटी से छोटी वजह तब खास वजह बनती है जब किसी की हत्या हुई हो। हत्या? हाँ, नीलिमा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। क्या? हाँ, बाद में उसे फांसी यानी सुसाइड का रूप दिया गया। ये क्या करें आप? अब तो तुम्हें लग रहा होगा घटना के एक दिन पहले फोन पर हुए झगड़े की वजह हमारे लिए खास वजह है क्या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, बाय गॉड मैंने नीलिमा की हत्या नहीं की है। मैं तुम्हारी बेगुनाही नहीं, झगड़े की वजह पूछ रहा हूं। सर, हमारे झगड़े की वजह प्रिया थी। प्रिया? कौन है ये प्रिया? सर, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। उस दिन मैं उसके साथ अपने कमरे में था। नवीन! नीलिमा, वो ये प्रिया। पता है मुझे, पता चल गया था, पर मैं तो अपनी आंखों से देखने आई थी और देख लिया। अरे नहीं नहीं, देखो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ओ शट अप! मैं तुम जैसी लड़कियों के मुंह भी नहीं लगती हूँ। सो स्टे अवे। क्या? मुझ जैसी? व्हाट डू यू मीन मुझ जैसी? नवीन? हाँ नीलिमा, व्हाट डू यू मीन बाय मुझ जैसी? प्लीज से सॉरी। व्हाट? तुम मुझे कह रहे हो नवीन? वो भी इसे सॉरी बोलने के लिए? कम ऑन, इसे मैं तो क्या, मेरी जूती भी सॉरी ना बोले। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तुम्हारी जूती तो क्या, तुम खुद सॉरी बोलोगी। शट अप। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे इसी सॉरी बोलने की जिद ने नीलिमा की हत्या कर दी हो? मेरे सॉरी बोलने की जिद ने नहीं, हाँ, नीलिमा के प्यार में ना बोलने की जिद ने, हो सकता है रघु ने उसकी हत्या करवाई। आप उससे जाकर क्यों नहीं पूछते? दोस्तों, पहले रघु, फिर नवीन और फिर प्रिया, लेकिन फिर दोबारा से रघु। शक की सुई एक बार फिर से रघु पर ही आकर रुक गई। ऐसा लगा जैसे बीता हुआ कल एक बार फिर से अपने आप को दोहरा गया, क्योंकि रघु से शुरू हुई बात रघु पर ही आकर रुक गई। पुलिस, उनका पूरा परिवार, हम और आप, ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। आखिर शक की ये सुई किस पर आकर रुकेगी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बात की थी उससे। मुझे नहीं लगता कि नीलिमा का कत्ल उसने किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, तब तो मैं उसे मिलना ही चाहूंगा। वो आपके साथ ही रहता है ना? जी हाँ, मेरे साथ एज अ पेइंग गेस्ट रहता है वो। कहाँ है वो? अभी तो ऑटो स्टैंड पर। रिक्शा स्टैंड पर? मैंने तो उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना किया था। कहीं बाहर जा रहा है क्या? कहीं नहीं, वो रिक्शा चलाता है और वहीं से सवारियां भी लेता है। अरे, रिक्शा चलाता है? आपने तो कहा हो आपके साथ नाटक में काम करता है। जी, वो हमारे साथ नाटक में काम भी करता है और अपना खर्चा चलाने के लिए साइड में ऑटो भी चलाता है। ए रघु, झगड़िया। हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? नीलिमा के मर्डर के समय कहाँ थे? सर, उस वक्त सर मैं घर पे नहीं था। एक लेडी कस्टमर को छोड़ने ऑटो से उसके घर तक गया था। मैं कैसे मान लूं? सर, अगर आप चाहें तो उस लेडी कस्टमर से पूछ सकते हैं। यही बाजू में एकता नगर में वो रहती है। उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो? सर, वो इसी कंपनी में काम करती है और अक्सर वो यहीं से ऑटो पकड़ा करती है। तो उसका नाम भी जानते होगे? सर, उसका नाम, हाँ सर, मिस रोमा बोलते हैं उसे। रोमा? जी हाँ, कहिए सर, मैं ही रोमा हूँ। परसों रात आप अपने ऑफिस के सामने वाले ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़कर घर आई थी? अगर हाँ, तो क्या आप उस ऑटो वाले को जानती है? सर, ऑटो वाले को मैं क्यों जानूंगी? पर हाँ, उस रात मैं ऑटो से ही घर आई थी। क्यों, क्या हुआ?
परसों रात एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसका सस्पेक्ट ऑटो वाला रघु है। पर उसका कहना है कि उस वक्त वो आपको छोड़ने यहाँ आया था। रघु? हाँ सर, परसों रात रघु ही मुझे घर छोड़ने आया था। अरे वाह, अभी तो आप कह रही थी कि मैं ऑटो वालों को कैसे जान सकती हूँ, और जैसे नाम लिया तो रघु आपको घर छोड़ने आया था। एक्चुअली सर, जिस ऑटो से मैं घर वापस आ रही थी, वो ऑटो वाला किसी से फोन पर लड़ाई कर रहा था और ये बार बार कह रहा था कि रघु तेरे पैसे चुका देगा, रघु ने किसी के पैसे उधार नहीं रखे हैं, और भी न जाने क्या क्या वो बोल रहा था कि रघु ने आज तक ये नहीं किया, रघु ने आज तक वो नहीं किया। तो सर, किसी के बार बार बोलने से तो यही लगेगा ना कि उसका नाम रघु है। आपकी बात सही है। अगर जरूरत पड़ी तो आप पुलिस स्टेशन पुलिस को कोऑपरेट करने आ सकती है। क्यों नहीं सर, ये तो हर नागरिक का फर्ज है कि वो कानून की सहायता करे। थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। रघु के पास इतना पुख्ता सबूत है, इसका सीधा सा मतलब है कि मर्डर उसने नहीं किया तो फिर किसने किया? नवीन ने या प्रिया ने या फिर उसके अपने घर वालों ने? दोस्तों, पुलिस लगातार कंफ्यूजन और शक के घेरे में फंसती जा रही थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो हत्यारा साबित करे भी तो किसे। मुजरिम बहुत ही शातिर था, लेकिन कहते ना कि कोई कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कानून से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता है। अब वो कितने दिनों तक कानून से बचेगा, कानून उसे दबोच पाएगा भी या नहीं। अमले, ये सर, हम अभी अभी रघु को मिलकर आए हैं। हत्या की रात को रघु अपनी रिक्शा में एक लेडी कस्टमर को उसके घर छोड़ने गया था। उसके पास पुख्ता सबूत है। अभी हमारी शक की सुई रघु से निकलकर नवीन, प्रिया और नीलिमा के घर वालों पर आकर अटक गई है। तुम एक काम करो, इन सभी की कॉल डिटेल्स और हत्या के समय के लोकेशन डिटेल्स निकालो, तब हमें पता चलेगा कि हत्यारा कौन है। यस सर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी इश्क का जुनून के दूसरे भाग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुलिस अभी भी कंफ्यूज थी। रघु का एक तरफा प्यार और नीलिमा की बहसबाजी को देखते हुए यही लगता था कि नीलिमा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं रघु का ही हाथ था। लेकिन रघु उस समय उस लेडी को छोड़ने के लिए उसके घर गया हुआ था और इस बात का उसने पूरा सबूत भी दे दिया था। दोस्तों, बाकी के और लोग कहां थे और उस समय क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथ में भी कोई सबूत हो? अगर ऐसा हुआ तो पुलिस हत्यारा किसे समझेगी? कहीं पुलिस इन्हीं सब बातों में ना फंसी रहे और हत्यारा कोई और ही निकले। नवीन के कॉल डिटेल्स के मुताबिक ना ही नवीन की नीलिमा से बातचीत हुई थी, ना ही वो हत्या के समय लोकेशन के आसपास था। उस दिन नीलिमा से ज्यादा जिससे फोन पर बात की वो फोन प्रिया का था, पर हत्या के वक्त वो नीलिमा के घर के आसपास नहीं था। रघु के फोन का लोकेशन मर्डर के समय लक्ष्मी सोसाइटी था, जहां वो लेडी को छोड़ने गया था। इसका मतलब रघु सही कह रहा है, और उस लेडी के बयान के मुताबिक रिक्शा चलाते समय वो बार बार फोन पर किसी से बात कर रहा था। नीलिमा के मम्मी पापा के फोन की लोकेशन हत्या के समय उसी के घर की थी। वो उनकी अपने घर है सर, लोकेशन तो वही बताएगा ना। हाँ, पर वो घर प्रिया का तो नहीं है ना? क्या मतलब? हत्या के वक्त प्रिया के फोन का लोकेशन शो करता है कि वो नीलिमा के घर के आसपास थी। नवीन के बयान के मुताबिक नीलिमा की हत्या के एक दिन पहले प्रिया की वजह से नवीन और नीलिमा में झगड़ा हुआ था। नीलिमा और प्रिया के भी आपस में बहस हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रिया? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नीलिमा की डेथ हो गई? क्या आपको मिस्टर नवीन ने बताया नहीं? जी नहीं,
क्योंकि मैंने उसे कसम दी थी कि मेरे सामने नीलिमा की बात भी ना करे, और नवीन मेरी कसम कभी नहीं तोड़ सकता। लगता है आप दोनों में बहुत गहरा प्यार है। जी हाँ, और इनफैक्ट हम दोनों के बीच में तो पति पत्नी वाला रिश्ता भी जुड़ चुका है। ये जानते हुए भी कि नवीन नीलिमा से शादी करने जा रहा था? हाँ, सिर्फ पैसों के लिए। पैसा? हाँ, जब मैंने उसकी और नीलिमा की शादी का विरोध किया था, तभी उसने मुझे बताया था कि वो नीलिमा से शादी सिर्फ उसके पापा के पैसों के लिए करना चाहता है। और एक बार शादी होते ही कुछ दिनों बाद उसे नीलिमा के पापा से पैसे मिल जाते थे, और फिर रघु को निशाना बनाकर वो नीलिमा को तलाक दे देने वाला था। हमें अपनी खुशहाल जिंदगी बसाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने भी उसका साथ दिया और उस दिन से चुप्पी साध ली। मगर तुमने तलाक तक इंतजार ही नहीं किया, नीलिमा का मर्डर किया और रघु को निशाना बना दिया। पुलिस वाले हैं आप, शक करना आपका काम है। मगर मैं आपको बता दूं, मेरा नवीन मेरे लिए बहुत वफादार है, इसलिए मुझे नीलिमा का मर्डर करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे प्रिया, वो काम तुमने भी? ओहो, आप भी? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हम यहाँ साथ में काम करते हैं। ओह, लगता है वो काम भी तुम दोनों ने साथ में किया है। कौन सा काम? नीलिमा के मर्डर का, और उसको बाद में आत्महत्या का रूप देने का। क्या मतलब? जिस रात नीलिमा का मर्डर हुआ था, मर्डर की जगह पर प्रिया आप क्या कर रही थी? मैं वहां नहीं थी सर। झूठ मत बोलिए। जब नीलिमा का मर्डर हुआ था तब आप नीलिमा के घर के आसपास ही थी। ये बात मैं नहीं, आपकी फोन की लोकेशन कह रही है। तो आप बताएंगी उस वक्त नीलिमा के घर पे क्यों गई थी? मैं नीलिमा के घर नहीं गई थी। तो क्या उसके घर के आसपास सफाई अभियान चला रही थी? तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन को सबूत बनाकर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, तो वो बात तुम्हें लॉकअप में बतानी पड़ेगी। बेहतर हो अभी बताओ। हाँ, नीलिमा को लेकर नवीन को परेशान देख मैं नीलिमा को समझाने और उसे माफी मांगने उसके घर गई थी, मगर मुझे नवीन ने फोन करके मना कर दिया और उसके घर की कुछ ही दूरी से मैं वापस भी लौट आई। और इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं होगा? इस बात का कोई सबूत कैसे हो सकता है? मेरे पास इस बात का सबूत है। जिस वक्त आप नीलिमा के घर के आसपास थी, उस वक्त उस पर से रघु का ध्यान हटाने के लिए आपकी यह सहेली रोमा रघु के ऑटो में बैठकर उसे अपने घर ले गई थी, ताकि किसी भी तरह रघु अचानक से नीलिमा के घर ना पहुंच जाए और तुम्हें और नवीन को मर्डर करने में दिक्कत हो। सर, ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? कैसे नहीं कह सकते? अभी अभी प्रिया ने खुद अपने मुंह से बताया, ये और नवीन बाद में रघु को ही निशाना बनाने वाले थे, और जो बात का प्लान अभी के प्लान में तब्दील हुआ, ये आप तुम ही बताओगी। मैं कैसे बताऊंगी सर, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो नवीन ने किया होगा। सर, नवीन ऐसा कुछ क्यों करेगा, और वो भी शादी से पहले, जबकि फायदा तो उसे और मुझे शादी के बाद होने वाला था। क्यों करेगा ये तो नवीन ही बताएगा। शादी के बाद किसी और लड़की को फंसाकर वो पैसा कमा सकता था। जरूर कोई ऐसी मजबूरी आ गई होगी जिसमें से उसको एक ही रास्ता नजर आया हो, नीलिमा की मौत। दोस्तों, नवीन के खिलाफ अब पुलिस के पास कुछ कहानी बन रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे रघु को फंसाने के लिए ही नवीन ने ये सब कुछ किया है। रघु की धमकी का फायदा उठाकर ही नवीन ने नीलिमा का खून किया, ताकि लोगों को लगे कि ये खून रघु ने ही किया है और नीलिमा नाम का कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ मजे की जिंदगी जी सके। लेकिन कहते ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से बहुत दिनों तक बच नहीं सकता है। तूने नीलिमा का मर्डर कब और कैसे किया? सर, मेरा नीलिमा के मर्डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सर, कोई वास्ता नहीं है?
क्या प्रिया झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है वो? प्रिया? हाँ प्रिया। उसने मुझे बताया कि उसने और तूने मिलकर नीलिमा का मर्डर किया है। ये सच नहीं है? प्रिया ऐसा कह ही नहीं सकती सर। प्रिया तो नीलिमा को समझाने के लिए जा रही थी। मैंने ही प्रिया को रोका था कि नीलिमा को समझाने के लिए मत जाओ। काश उस दिन मैंने प्रिया को नीलिमा को समझाने के लिए जाने दिया होता सर, तो आज नीलिमा जिंदा होती। तो तूने नीलिमा का मर्डर नहीं किया? नहीं सर, मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है, अभी तो मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर मुझे पता चला गलती से भी कि तू इस मर्डर में इन्वॉल्व है या तूने ये मर्डर किया है तो Now you go. चल जा। जी सर, हाँ मैं रोमा के घर के बाहर ही खड़ी हूँ। हाँ अभी आती होगी वो। जी जी आ गई वो, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके सर। अरे ये तो वही रघु है जिसने मुझे उस रात घर छोड़ा था, जिस रात नीलिमा का मर्डर हुआ और जिसके बारे में पुलिस मुझे पूछताछ करने आई थी। भैया पार्लर चलोगे? हाँ 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 चलिए। अरे भैया तुम तो हिंदू हो ना, तो ये 786 क्यों बनवाया हाथ में? किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करते हो क्या? मुस्लिम लड़की? क्या मैडम, मैं खुद मुस्लिम ही हूँ। पर तुम्हारा नाम तो रघु है ना? मेरा नाम रघु थोड़ी ना मैडम, मेरा नाम सलीम है। सॉरी भैया, गलती हो गई मुझसे। एक काम कीजिए, आगे से यू टर्न ले लीजिए आप। क्यों मैडम? मुझे एक काम याद आ गया है, तो आप पहले यू टर्न लेके सीधा ले लीजिए, सीधा लेके फिर राइट। बस भैया यहाँ रोक दीजिए। क्या मैडम, पुलिस स्टेशन लाना था तो पहले ही बोल दिया होता। इतने देर से लेफ्ट राइट किए जा रही हो आप भी ना मैडम। बस भैया 2 मिनट का ही काम है, आप रुकिए बस 2 मिनट। ठीक है। सर ये रमेश का अरेस्ट वारंट है, हमें वो जैसे ही मिलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब। मिस रोमा, क्या हुआ? घबराई हुई हो? इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी मैं उसी रघु के ऑटो में आई हूँ। मैंने उससे बात की तो वो बता रहा कि मेरा नाम रघु नहीं है। कमाल है, अब तक वो कह रहा था हत्यारा नहीं है और आप कह रहा है रघु भी नहीं है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए मैं बड़े आइडिया से उसे अपने साथ लेकर आई पुलिस स्टेशन, और वो बाहर ही खड़ा है। आप उसे पूछताछ के लिए अंदर बुला सकते हैं। कामले। हाँ सर। जो ऑटो वाला बाहर खड़ा है उसे ले आओ। ओके सर। क्या साहब? चल रहा है। अरे क्या हुआ क्या साहब? ऑफिस से निकली और ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ने के बाद मैंने क्या किया साहब? रघु, अरे चलाता तो ऑटो है, दिमाग चार्ल्स शोब्राज का लगाता है। तुम्हारे ऊपर नीलिमा के मर्डर के इल्जाम लगाएंगे। रघु को फंसाने के लिए खुद को रघु कहता है। सर मेरा नाम रघु नहीं है सर। सर आप मैडम से पूछ लीजिए सर, मेरा नाम रघु नहीं। इन्होंने भी मुझसे बोला तो मैंने बोला कि मेरा नाम रघु नहीं, मैं सलीम हूँ सर, सलीम। अच्छा, तो उस दिन तो बातों में बता रहा था कि मेरा नाम रघु है। कब कह रहा था मैडम मैं आपको? किस दिन बताओ, किस दिन? आप किस दिन की बात कर रही हो मैडम?
2-4 दिन पहले बता रहा था कि रघु पैसे चुका देगा, रघु ने आज तक ये नहीं किया, रघु ने आज तक वो नहीं किया, रघु ने याद आया? वो बात सर, वो तो मेरा दोस्त रघु है जिसके नाटक का डायलॉग था सर, जो मैं याद करके उसे सुना रहा था। क्यों? वो सर रघु ने मुझसे बोला था कि जब मैं डायलॉग पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं डायलॉग सुनता हूँ तो मुझे याद हो जाते हैं। तो तू मेरा डायलॉग रख ले और जब मैं तुझे फोन करूंगा तो तू मुझे सुना देना। और अचानक जब मैं मैडम को छोड़ने जा रहा था उसका कॉल आ गया और उसने बोला कि मुझे मेरे डायलॉग सुनाओ, तो सर मैंने उसको सुना दिए उसके डायलॉग। जब तूने डायलॉग सुने थे उस वक्त रघु कहाँ था? सर होगा वो अपने नाटक कंपनी के स्टेज पे। लेकिन उसके फोन की लोकेशन बताती है वो उस जगह था जहां पर तुम थे। फोन की लोकेशन तो बताएगी ना साहब, क्योंकि उसका फोन मेरे ही पास था। तुम्हारे पास? क्यों? क्योंकि उसने ही बोला था कि तू मुझे जब डायलॉग सुनाएगा तो तेरे टॉक टाइम खत्म हो जाएंगे, इसलिए तू मेरा फोन रख ले। मैं उसका फोन रख लिया, उसके फोन से मैंने उसको सारे डायलॉग सुना दिए। सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ मैडम। सॉरी भाई साहब, मुझे माफ कर देना। उसने ऐसा क्यों किया? रघु, रघु, रघु। हेलो हेलो शीतल, मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बाजीराव शिंदे बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। आपकी बहन के कातिल का पता चल गया है और कातिल रघु है। ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? रघु ने? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त रघु कहाँ मिलेगा? इस वक्त तो रघु ऑटो चलाने गया हूँ। हेलो शीतल दीदी। रघु, तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या हुआ दीदी? तुम्हें मैंने अपने छोटे भाई की तरह रखा, अपने घर में जगह दी, अपने नाटक में काम दिलाया। तुमने मेरी छोटी बहन के साथ ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया रघु। तुम देखना, इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। शर्म आती है मुझे तुम पर। कहाँ गया है रघु? जहां जहां पॉसिबिलिटी थी वहां वहां ढूंढा, लेकिन कहीं पर पता नहीं लग रहा है। जमीन खा गई फिर आसमान निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, वहां भी रघु का कुछ पता नहीं चला। हेलो तो सर मैं गणेश नगर ऑटो स्टैंड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ऑटो में एक लाश पड़ी है। क्या लाश ऑटो में? खबड़े चला। हेलो सर, ये तो रघु है।
क्या है? सुसाइड नोट? मैंने बड़ी ही चालाकी से नीलिमा का मर्डर किया। नीलिमा, नीलिमा मेरी बात को समझो नीलिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नीलिमा, आई लव यू। क्या कर रहे हो ये? नीलिमा, नीलिमा आई लव यू। रघु छोड़ो। मेरी बात को समझो नीलिमा प्लीज। नीलिमा, नीलिमा प्लीज मेरी बात को समझो। क्यों नहीं समझ रघु रहे हो मेरी प्लीज बात तुम को? समझो। मेरी क्या क्या मेरी शादी होने वाली है। नीलिमा आई लव यू। नीलिमा, नीलिमा आई लव यू नीलिमा। नीलिमा मेरी बात को समझो नीलिमा। क्यों नहीं समझ रही तुम नीलिमा? प्लीज समझो नीलिमा। मेरी शादी होने वाली। आई लव यू नीलिमा प्लीज। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए नीलिमा। मेरे से शादी करो नीलिमा प्लीज नीलिमा प्लीज प्लीज नीलिमा आई लव यू नीलिमा प्लीज प्लीज नीलिमा 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 आई लव यू नीलिमा नीलिमा आई लव यू नीलिमा 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 नीलिमा। और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर आज पुलिस को मेरी हकीकत का पता चल गया। मैं नीलिमा से बहुत प्यार करता था, उसके बिना नहीं जी सकता था, और ना मैं उसके लिए किए हुए गुनाह की सजा के साथ जी सकता था। इसलिए मैं अपने आप को सजा देकर इस दुनिया से जा रहा हूं। जाओ तुम लोग। पॉइजन की शीशी? सच कहा किसी ने। कभी कभी गुनहगार अपने गुनाहों की सजा अपने आप देता है। शायद कानून ने इसे कम सजा दी होती, लेकिन इसकी मोहब्बत ने इसे उससे भी कड़ी सजा दी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इश्क एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये इश्क का कैसा जुनून था जो न खुद जिया और ना ही अपने इश्क को जीने दिया। आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये इश्क था? क्या ये प्यार था जो ना खुद खुश रह सका और ना अपने प्यार और प्यार से जुड़े लोगों को खुश रहने दिया? दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार में और रहे प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।